Hello everyone, myself Vivek Kumar Nayak and I'm going to start a new topic of class 6, that is food. Okay, chapter 1 food, where does it come from? Okay, so हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है जो कि क्लास 6 का है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो हम लोग वो कहाँ से आता है, जो फूड हम लोग ग्रहण करते हैं वो कहाँ से आता है। ओके, सो फूड के बारे में हम लोग पढ़ने की जरूरत क्यों, बेसिकली फूड होता क्या है, वो सब अभी हम लोग सारा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में अभी देखेंगे। तो देखो, फूड हमारे जिंदगी जीने के लिए बहुत एक क्या इम्पोर्टेंट है। बिना फूड के हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। पता है, जैसे आप गाड़ी को चलते रहने के लिए क्या उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, उसमें ईंधन डालना पड़ेगा ना, ईंधन। उसी प्रकार हम लोग जो जीवित प्राणी है उसको जीवित रहने के लिए उसको भी ईंधन देना पड़ेगा। ईंधन ईंधन कहने का मतलब उसको फूड देना पड़ेगा। ओके, तो फूड से क्या करेगा, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उससे एनर्जी लेगा और वो अपने दिनचर्या में जो भी काम करता है उसको वो जो फूड से वो एनर्जी जो अब्जॉर्ब करेगा उसको वो दिनचर्या काम में उसको लगाएगा। ठीक है, तो वही हम लोग फूड के बारे में देखने जा रहे हैं। फूड बेसिकली होता क्या है, उससे क्या क्या बेनिफिट्स हम लोग को मिलते हैं, कंपोनेंट्स फूड में क्या पाया जाता है, हम लोग बहुत कुछ अभी देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो देखो, फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इसमें कहा गया है कि जो फूड है हमारा वो बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स है। जितने भी हमारे सजीव प्राणी है, जीवित प्राणी, उसको जीवित रहने के लिए ये सबसे बेसिक नीड क्या है, हमारा फूड है। बिना फूड के हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। समझ में आया? तो देखो क्यों, क्योंकि ये इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क। क्योंकि फूड से हम लोग को एनर्जी मिलता है, जो जिसका यूज करके हम लोग अपने दिनचर्या में होने वाले कामों को हम लोग पूरा करते हैं। समझ में आया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट देखो, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये हमारे जो शरीर है उसके वृद्धि में भी सहायक होता है। बिना फूड का हम लोग हमारा शरीर वृद्धि नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा, मेंटली भी और फिजिकली भी। तीसरा पॉइंट, इट रिपेयर्स वॉर्म आउट सेल्स। इसमें कहा गया कि ये जो हमारे टूटे फूटे सेल्स होते हैं, हमारा बॉडी क्या सेल्स से बना हुआ, कोशिका से बना हुआ, जो अगर सेल्स हमारा टूट गया हो कहीं पे, ज्यादा एक्सरसाइज करने से सेल्स टूटता है या कहीं एक्सीडेंट होने से हमारा सेल्स टूटता है। समझ में आया? तो जो टूटा फूटा सेल्स है, वो नॉट सेल्स है, उसको रिपेयर कौन करेगा? रिपेयर करने के लिए, कोई चीज रिपेयर करने के लिए कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए ना, वो हम लोग रिपेयर करता है? फूड। फूड से जो प्राप्त एनर्जी होता है, एनर्जी से हमारा क्या वॉर्म आउट सेल्स रिपेयर होता है। समझ में आया? अब देखो चौथा पॉइंट, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डिजीज। इसमें कहा गया कि ये हम लोग को बॉडी में क्या एक ताकत देता है ताकि हम लोग प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डिजीजेज। ये हम लोग को इस प्रकार ताकत देता है कि हमारे बॉडी में अगर कोई भी डिजीज या वायरस हमारे बॉडी में आना चाहेगा तो हम लोग को बचाए रखेगा, उससे हम लोग को इम्यून करेगा, क्या प्रतिरोध क्षमता हमारा बढ़ाएगा। समझ में आया? अभी जो कोविड जो फैला हुआ है उसमें क्या, जिसका इम्यूनिटी पावर कम है, जिसमें प्रतिरोध क्षमता बहुत कम है, उनमें ये ज्यादा संक्रमित हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो फूड रेगुलर डाइट का फूड रेगुलर जो भी अभी हम लोग अभी इससे रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ेंगे, ये आप लोगों का हर एक तरीका से अभी मददगार साबित होने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और जहां भी समझ में आएगा बार बार रिपीट करके देखते रहिएगा। और जहां कुछ प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग आगे और देखेंगे फूड के संघटक। ओके, इसको हिंदी में संघटक भी कहते हैं। देखो, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या होता है। जैसे तुम लोग सभी लोग खीर खाए होंगे। ओके, तो खीर में क्या क्या रहता है? खीर में हमारा चावल भी रहता है और चीनी भी रहता है और दूध भी रहता है। तो ये जो चावल, चीनी, दूध हुआ ना, उसको हम लोग संघटक या इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। समझ में आया? जो हमारा प्रॉपर एक डिश बनता है उसमें जो जो चीज हम लोग मिला करके उस डिश को बनाते हैं तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? इंग्रेडिएंट्स। समझ में आया? जैसे दाल, जो दाल हम लोग खाते हैं उसमें क्या क्या हम लोग मिला रहता है? पल्सेस रहता है, वाटर रहता है, साल्ट रहता है, नमक रहता है, समझ ना, तेल रहता है, मसाला लोग डाला हुआ रहता है। समझ रहा है? तो ये सब क्या कराएगा? ये सब क्या कराएगा? ये सब इंग्रेडिएंट्स कराएगा। तो देखो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। फूड मटेरियल्स दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर अ डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। इसमें कहा गया कि वैसा फूड मटेरियल जिसका यूज करके हम लोग किसी एक डिश को बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंग्रेडिएंट्स। समझ में आया? इसमें ये हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ अगर मान के चलो हमारे पास क्या क्या है, सपोज करते हमारे पास जैसे हमारे खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? खीर के लिए हमारे पास चाहिए शुगर, मिल्क एंड क्या चाहिए? शुगर हो गया, मिल्क हो गया और राइस चाहिए थोड़ा सा। समझ में आया?
तो खीर बनाने के लिए हमको ये 3 इंग्रेडिएंट चाहिए। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इंग्रेडिएंट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 इंग्रेडिएंट का यूज करके सिर्फ हम खीर ही बना सकते हैं, नहीं। ये 3 इंग्रेडिएंट का यूज करके हम लोग और बहुत कुछ भी बना सकते हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं कि 3 इंग्रेडिएंट्स अगर खीर बना पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो खीर ही बनाएगा, वो दूसरा हमारा डिश भी बन सकता है। समझ में आया? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को जानना जरूरी था। और अभी जो भी हम अभी पढ़ा रहे तुम लोग ना, वो तुम लोग एक नोट्स कॉपी अपने पास हमेशा रखना, ठीक है। जब तुम लोग यूट्यूब में किसी भी तरह का अगर वीडियो लेक्चर देखते हो, उसमें क्या हो, एक नोट्स कॉपी हमेशा अपने पास रखना, और तो पेन भी या पेंसिल जो भी हो अपने पास हमेशा रखना। जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताते हैं व्हाइट बोर्ड में, तुम लोग उसको राइट डाउन करना, अपने कॉपी में जरूर लिखना, ताकि तुम लोग बाद में उसको याद कर सको, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ये टॉपिक देखने जा रहे हैं, प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। जो फूड हम लोग लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए और बहुत सारे कामों के लिए, तो आखिर फूड कहाँ से आता है, अभी उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो फूड है वो हम लोग प्लांट्स से लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। मगर एक चीज और ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी है, ओके, वर्ल्ड में जितना भी है, दुनिया में या यूनिवर्स में, केवल ग्रीन प्लांट ही है जो खुद से अपना भोजन प्रिपेयर करता है, केवल ग्रीन प्लांट ही है, ओके। और वो किस प्रकार वो प्रिपेयर करता है? वो ग्रीन प्लांट बाय द यूज ऑफ व्हाट? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्रीन पौधा होता है, ग्रीन पौधा क्या जड़ से पानी को लेता है, जो और पत्ता में तक पहुंचाता है, और पत्ता में एक स्टोमेटा नाम का एक छिद्र होता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें उस पत्ता के अंदर में इंटर करता है, ठीक है। तो वाटर जो जड़ के द्वारा उस पत्ता में गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोमेटा से उसके पास गया है, वो दोनों आपस में रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। वो सनलाइट के प्रेजेंस में आपस में अभिक्रिया करके, आपस में मेल मिलाप करके वो क्या क्या बनाता है? फूड बनाता है हमारे लिए, फूड और ऑक्सीजन। तो वो जो फूड बनाता है, वही फूड वो पत्ता से होकर के सारे पत्ता में एक टिश्यू होता है फ्लोएम नाम का, ठीक है। तो उस टिश्यूज होते हुए प्लांट के और सारे पार्ट में जाकर के वो फूड जाके स्टोर होता है। उस स्टोर किए हुए फूड को ही हम लोग ग्रहण करते हैं, समझ में आया? तो वही इसमें लिखा गया, ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें कहा गया कि ग्रीन प्लांट ही सिर्फ एकमात्र ऐसे जीवित थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है, दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो कि अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम लोग ग्रीन प्लांट को क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, जो उत्पन्न करता हो किसी चीज को, समझ में आया? इस चलते हम लोग ग्रीन प्लांट को या प्लांट को क्या कहेंगे? हम लोग प्रोड्यूसर कहेंगे। ये पार्ट समझ में आता होगा। अब हम लोग देखो क्या देखते हैं, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। अभी हम थोड़ा देर पहले क्या बताया कि जो ग्रीन लीफ सनलाइट के प्रेजेंस में जो फूड बनाता है, उस फूड का कुछ हिस्सा वो अपना ग्रोथ के लिए, अपना सर्वाइवल के लिए यूज करता है, मगर बहुत सारा हिस्सा वो स्टोर के लिए वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को भेज देता है। जो स्टोर के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में भेजता है ना, उसी को हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट का वैसा भाग दैट वी ईट आर कॉल्ड एडिबल प्लांट्स, जिसको हम लोग अपने भोजन के तौर पे यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडिबल पार्ट्स। समझ में आया? जैसे कोई पेड़ का जो फल होता है वो एक एडिबल पार्ट है, उसको हम लोग खाते हैं, समझ में आया? तो उसके बारे में भी और हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फूड हम लोग प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं, समझ में आया? ठीक है सर, ठीक है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सब फूड आइटम्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एज फॉलो, ओके। मतलब इसमें कहा गया कि हम लोग ऐसा अभी फूड आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। प्लांट्स समझ में आ रहा है ना? अभी क्या बताने जा रहे हैं, जैसे पहला हमारा टैप हो गया सेरेल्स, ओके। इसको हम लोग पढ़ते हैं सेरेल्स, ओके। इसमें क्या क्या आएगा? वेट, राइस, बीन्स और मेज, मकई भी आता है, ठीक है, ये सब भी आता है। इसमें क्या होता है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेरेल्स कहेंगे। और ये ना मेजर पार्ट ऑफ हमारा डाइट को कंटेंट किए हुए, कैसे? जैसे हम लोग जब भी हम लोग खाना खाते हैं, मतलब हम लोग खाना खाते क्या इसमें वेट रहता ही है, मतलब क्या चावल तो रहता ही है, वेट मतलब गेहूं, ठीक है, गेहूं तो रहता ही है। जैसे रोटी खा रहे तो क्या उसमें गेहूं
ही है। और राइस हम लोग दोपहर को अगर लंच कर रहे हैं तो क्या उसमें राइस रहेगा, बीन्स बीन्स का सब्जी बनता है। और ठीक है, तो हम लोग जो भी मेजर हम लोग डाइट जो लेते हैं उसमें मेजर पार्ट क्या होता है, सीरियल्स होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इससे हमारा तो क्या मिलता है, इससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये सब खाने से हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को फायदा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ना एनर्जी गिविंग इसको रिसोर्स करते हैं कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारे बॉडी में हमेशा एनर्जी रहेगा, बना रहेगा। समझ पाया? इसलिए ये खाना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या सेरेल्स के बारे में पढ़े थे। सेरेल्स में क्या क्या आ रहा था, सेरेल्स में क्या क्या आ रहा था, हमारा वेट था, मतलब गेहूं था, राइस था, और जो तभी हम बिन लिखे थे, बिन है वो मेज होगा। ठीक है, वो गलती से बिन लिखा गया था, इसमें मेज होगा। समझ में आया? मकई, चावल और गेहूं, ये सब किसमें आता है, सेरेल्स में आता है। इससे हमारा क्या फायदा है, इससे इसको खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट किसके लिए फायदा होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी में हमेशा एनर्जी बना रहता है। इसलिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे डाइट का। समझ में आया? अब हम लोग क्या पल्स देखेंगे। पल्स में क्या क्या आता है, ग्राम, ठीक है, चना सब, पी, मटर, बीन भी जानता है तुम लोग, ठीक है। और कलेक्टिवली कॉल्ड पल्सेस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पल्स कहेंगे, पल्सेस कहेंगे। ठीक है, और इससे हम लोग को ये सब खाने से हम लोग को क्या मिलता है, देखो लोग देना है, दिस आर ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। ये सब खाने से हमारे बॉडी में प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन सबसे बड़ा काम होता है जो हमारा अगर सेल्स को टूट गया हो उसको रिकवर करता है, उसको। इसलिए हम प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग पार्ट ऑफ आवर न्यूट्रिशन भी कहते हैं। समझ में आया? यानी ये सब हम लोग को खाना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, पल्सेस। अब हम लोग आगे देखेंगे शुगर के बारे में देखेंगे। शुगर क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर कैन एंड शुगर बीट। ये जो शुगर हमारा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, शुगर केन मतलब ईख, ठीक है, एंड शुगर बीट मतलब होता है चुकंदर, जो रेड कलर का होता है ना, बीट, वही शुगर बीट हो गया। ठीक है, तो इसके खाने से हम लोग को क्या क्या फायदा होता है, इट इज ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इससे हम लोग क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होता है, हम लोग को बहुत सारा एनर्जी मिलता है। समझ में आया? तो बेवरेज मतलब होता है पेय पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ। वो क्या क्या हो गया, टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी, उसको हम क्या कहेंगे, बेवरेज कहेंगे। समझ में आया? एंड अब हम लोग देखते हैं ऑयल्स, मतलब तेल में क्या, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मस्टर्ड सीड्स, ग्राउंडनट सीड्स, कोकोनट, इट इज ओके। ये जो तेल होता है हम लोग को कहाँ, सरसों, मस्टर्ड मतलब सरसों, ठीक है, सरसों का बीज से मिलेगा, या तो ग्राउंडनट जो अखरोट होता है, ठीक है, उससे मिलेगा, या तो कोकोनट से हम लोग को तेल मिलेगा। अब तेल से हम लोग को क्या फायदा होता है, तेल में क्या क्या होता है, ऑयल से रिच इन फैट्स। ऑयल में क्या होता है, फैट बहुत ज्यादा होता है, और प्रोवाइड एनर्जी, और हम लोग को ये एनर्जी भी देता है। ठीक है, अभी आप लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग स्पाइसेस के बारे में जानेंगे। इसको हम लोग मसाला भी करते हैं। ठीक है, तो मसाला भी क्या हम लोग पौधा से प्राप्त करते हैं, मसाला को ऐड करके हमारा क्या सब्जी में टेस्ट बढ़ता है। तो वही चिल्ली, मिर्चा, टर्मरिक, हल्दी, फेनल सीड्स, हम लोग सौंफ भी करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, इतना ही सिर्फ स्पाइस नहीं होता, बहुत सारा और होता है, मगर कुछ एग्जाम्पल दिया गया यही सब। और सब स्पाइसेस एडेड टू द फूड टू मेक इट टेस्टी, हम उसको भोजन में ऐड कर दें ताकि वो हमारा भोजन और टेस्टी हो सके। स्पाइसेस एडेड फ्लेवर टू फूड, इसमें कहा गया कि स्पाइस जो होता है ना, मतलब जो मसाले होते हैं, वो हमारा फूड में क्या फ्लेवर ऐड करता है, टेस्टी बनाता है। ओके, ये सब तो हो गया कि ये सब प्लांट्स हम लोग फूड लेते हैं। अब देखो इसमें और क्या, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो हम लोग प्लांट से लेते हैं ना, तो वही इसमें लिखा गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एंड ईटीसी। इसमें जो हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल, तो इसमें बहुत विटामिन होता है, मिनरल्स होता है। ओके, सो ये सब जो भी हम लोग बताए, 7-8 जो भी हम टाइप बताए, उसमें क्या था, ये सब हम लोग प्लांट से ये सब हम लोग फूड लेते थे। समझ में आया? तो अगर हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या है, ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। इसमें वो देखेंगे जैसे कि प्लांट का सिर्फ एक ही पार्ट नहीं है जिसको हम लोग खाते हैं, प्लांट का और कौन कौन सा पार्ट है जिसको खाया जाता है, उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो प्लांट का जो होता है, रूट को भी हम लोग खाते हैं, स्टीम को भी खाते हैं, स्लीप को भी खाते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं, बर्ड को भी खाते हैं, बर्ड मतलब कली होता है, ठीक है, सीड, उसका बीज को भी हम लोग खाते हैं। देखो रूट में क्या क्या कौन कौन सा प्लांट है जिसका रूट को हम लोग खाते हैं, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे कैरोट, क्या, गाजर,
रेडिश मतलब मूली, गाजर और जो मूली हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, एक्चुअली वो जड़ होता है उस पौधा का, समझ में आया, और उसको हम लोग खाते हैं। तो कैरेट, रेडिश, ईटीसी आर जा, ईटीसी का मतलब है कि एक्सेट्रा, इसका मतलब एक्सेट्रा, इसका मतलब कि जो एग्जांपल दिए ना, और इसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, मगर हम दो एग्जांपल दे करके छोड़ दिए, समझ में आया। तो कैरोट, रेडिश, ईटीसी आर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स दैट आर ईटेन एज फूड। इसमें क्या है कि कैरोट, रेडिश प्लांट्स के रूट होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं एज ए फूड की तरह, समझ में आया। तो रूट हो गया स्टीम, कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसका हम लोग स्टीम को खाते हैं। तो देखेंगे कौन कौन सा, पोटैटो, ऑनियन, आलू, प्याज जो हम लोग खाते हैं वो क्या एक्चुअली क्या होता है, स्टीम होता है, तना होता है, समझ में आया, जिसको हम लोग खाते हैं। जैसे उसमें और एग्जांपल है जिंजर हो गया, शुगर हो गया, हम लोग ईख जो खाते हैं वो क्या होता है, एक्चुअली वो स्टीम होता है, जिसको हम लोग खाते हैं, किस रूप में खाते हैं, एज ए फूड, आर यूज वी एज ए फूड, समझ में आया। अब लीफ, अब पत्ता के बारे में देखेंगे, कौन कौन सा ऐसा पौधा जिसका हम लोग पत्ता खाते हैं। जैसे हम लोग कैबेज, पत्ता गोभी देखोगे ना, उसको हम लोग कैबेज करते हैं। स्प्रिंच, धनिया पत्ता, धनिया पत्ता नहीं उसको क्या, पालक साग, ठीक है, पालक साग इसको कहते हैं। वो क्या पत्ता होता है, उसको हम लोग पत्ता को ही हम लोग खाते हैं, यानी हम लोग पत्ता को भी एज ए फूड सर्व कर सकते हैं। फ्लावर, अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सा ऐसा प्लांट जिसका हम लोग फ्लावर को खाते हैं। कॉलीफ्लावर, फूलगोभी, ब्रोकोली, ब्रोकोली भी उसी प्रकार होता है, फूलगोभी जैसा नहीं होता है, वो पूरा ग्रीन होगा, समझ में। आर द एग्जांपल ऑफ सम फ्लावर दैट आर ईटेन एज फ्लावर। इसमें कहा गया कि ये कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली कुछ ऐसे एग्जांपल, इसको हम लोग फ्लावर को एज ए फूड हम लोग सर्व कर सकते हैं। बर्ड, कली, कौन कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें हम लोग बर्ड को एज ए फूड सर्व करते हैं। क्लोव्स, तुम लोग लौंग देखा होगा, लौंग जो हम लोग चाय में डालते हैं थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए, समझना। तो लौंग को लौंग और बहु हिंगिया जिसको हम लोग कसार करते हैं, वो सब ऐसा कली है जिसको हम लोग एज ए फूड ग्रहण करते हैं। और सीड हो गया, सीड मतलब बीज, बीज को भी हम लोग एज ए फूड लेते हैं। जैसे देखो कॉर्न, जो हम लोग मकई खाते हैं वो क्या होता है, एक्चुअली वो सीड होता है। और वेट, जो हम लोग गेहूं खाते हैं वो भी क्या है, एक्चुअली सीड होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एज ए फूड हम लोग सर्व करते हैं। ये तो हम लोग देख लिया कि प्लांट्स का कौन कौन सा पार्ट को हम लोग एज ए फूड सर्व करते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि एक प्लांट का सिर्फ एक ही पार्ट को हम लोग खा सकते हैं, नहीं, एक प्लांट का हम लोग बहुत सारा पार्ट को खा सकते हैं। जैसे मुर्गा का तुम लोग पेड़ देखा होगा, उसमें क्या हम लोग उसको पत्ता को भी खाते हैं, उसका जो फल होता है उसको भी खाते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसका फूल होता है उसको भी हम लोग खाते हैं। यानी एक प्लांट का हम सिर्फ एक ही पार्ट को नहीं खाते, बहुत सारा पार्ट को खा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन उसका टेस्ट कैसा लगता है, ठीक है। तो हम लोग इसका अगले पार्ट में ये वीडियो यहीं तक एंड होता है। अब इसका अगला पार्ट में हम देखेंगे कि हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे, प्लांट एज ए सोर्स ऑफ फूड, जो हमारा सोर्स ऑफ फूड है वो क्या है, प्लांट था, ये भी हम लोग देखे ना। अब हम लोग एनिमल एज ए सोर्स ऑफ फूड देखेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।